नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं हूं अंजनी और आप सबका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में बैकअप और रिस्टोर कैसे किया जाता है। अगर आप अपने टैली का पूरा डेटा सेव रखना चाहते हैं या किसी दूसरे कंप्यूटर में अपनी कंपनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैकअप क्या होता है। मान लीजिए आपने टैली में अपनी कंपनी बनाई, सभी वाउचर एंट्री, लेजर, स्टॉक और पूरा अकाउंटिंग डेटा तैयार कर लिया है। अब यदि आपको यह डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जाना हो तो या फिर फ्यूचर के लिए सेव रखना हो तो आप उस डेटा की एक कॉपी किसी दूसरे ड्राइव, पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बैकअप कहते हैं। अब रिस्टोर क्या होता है? जब उसी बैकअप किए गए डेटा को वापस किसी दूसरे सिस्टम या उसी सिस्टम में इंपोर्ट किया जाता है तो उसे हम रिस्टोर कहते हैं। यानी बैकअप मतलब डेटा का सेफ कॉपी बनाना और रिस्टोर का मतलब होता है उस कॉपी को वापस टैली में लाना। चलिए इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं और हमने यहाँ पर अपनी कंपनी क्रिएट कर दी, उसमें हमने सारा डेटा रिकॉर्ड कर दिया और अब हमें सडन कहीं पर जाना पड़ जाए और वो डेटा मुझे साथ लेकर जाना है तो उस डेटा का हम अपनी पेन ड्राइव में एक बैकअप ले सकते हैं और उसे हम दूसरे सिस्टम में जाकर रिस्टोर कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम बैकअप एंड रिस्टोर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैकअप एंड रिस्टोर को यूज करने के लिए आपको जाना पड़ता है डेटा वाले ऑप्शन पर, जिसका शॉर्टकट की है Alt+Y। आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको सिंपली कीबोर्ड की मदद से Alt+Y को प्रेस करना है। फिर आपके सामने ये बैकअप एंड रिस्टोर दिखेगा, आपको एंटर प्रेस करना है। फिर आपको बैकअप दिखेगा, अगेन आपको एंटर को प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर को प्रेस करोगे आपके सामने ये बैकअप का विंडो खुलकर आ जाएगा। अब जो हमारा पहला स्टेप है वो है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। आप यहाँ पे देख सकते हो बैकअप डेटा पाथ। इसका मतलब है कि आप कौन से पाथ पर बैकअप लेना चाहते हो वो हमें यहाँ पे चूज करना है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। यदि आपका डेटा सी ड्राइव में है और आप ई ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ में आपको वही चूज करना होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि टैली का सारा रिकॉर्ड ड्राइव सी में सेव होता है बाय डिफॉल्ट। सो अब मुझे इसका जो बैकअप लेना है वो लेना है सी से ई में। ओके, सी ड्राइव में हमारा सब ऑलरेडी सेव होता है, सी से अब मुझे ई में लेना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ई ड्राइव को चूज करूंगी। तो सिंपली ई ड्राइव को चूज करने के लिए आप यहाँ पे ई लेकर कॉलन देकर स्लैश देकर भी चूज कर सकते हो। अगर ऐसा आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आपको यहाँ पे दिखेगा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से ड्राइव को चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर चूज कर रही हूँ इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे ई ड्राइव को चूज किया, आप यहाँ पर देख सकते हो बैकअप डेटा पाथ यहाँ पे ई करके आ चुका है। तो आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज भी दिखाई देगा, मतलब टैली में जितने भी कंपनी बने हैं उसका लिस्ट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस एरो की मदद से जो भी कंपनी का बैकअप आपको लेना है इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अंजनी प्राइवेट लिमिटेड का बैकअप लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो इस साइड आ चुका है ये। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पेज आपकी मदद से एंड ऑफ लिस्ट पर जाकर एंटर को प्रेस कर देना है। फिर यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे ये कुछ ही सेकंड में बैकअप हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा बैकअप हो चुका है। अब हम बैकअप को वेरीफाई कैसे करेंगे? हमारा बैकअप सक्सेस हुआ है कि नहीं इसे समझने के लिए हम डेमो के लिए उस कंपनी को डिलीट करेंगे। ध्यान दें ये केवल सीखने के पर्पज से किया जा रहा है। कंपनी को डिलीट करने के लिए आपको Alt+K को प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ से ऑल्टर वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको Alt+D को प्रेस करना है और यहाँ से आपको यस कर देना है। ओके, आर यू श्योर में भी आपको एंटर को प्रेस कर देना है। तो ये हमारा कंपनी डिलीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ कंपनी में अंजनी प्राइवेट लिमिटेड आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ओके, अब सवाल आता है बैकअप रिस्टोर कैसे करें। अब उसी बैकअप को वापस रिस्टोर करने के लिए आपको Alt+Y को प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने बैकअप एंड रिस्टोर दिखेगा, आपको सिंपली एंटर को प्रेस करना है। पेज डाउन की मदद से रिस्टोर वाले ऑप्शन पर जाना है, एंटर को प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर को प्रेस करोगे आपके सामने रिस्टोर का विंडो खुलकर आ जाएगा। अब आपको सबसे ऊपर दिखेगा रिस्टोर डेटा पाथ, मतलब यहाँ पर आपको वो ड्राइव को चूज करना है जहाँ कंपनी वापस लानी है। एग्जाम्पल, यदि कंपनी वापस सी ड्राइव में चाहिए तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में सी ड्राइव को ही आपको चूज करना होगा, जो कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी चूज है। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे सी ड्राइव को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाना है और आपको वो ड्राइव को चूज करना है जहाँ पर हमने बैकअप को रखा है। तो हमने ई ड्राइव में बैकअप को रखा है तो मैं यहाँ से ई ड्राइव को चूज कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमने कंपनी बैकअप रखा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सिंपली उसको आपको चूज कर लेना है। इस तरीके से चूज करने के बाद आपको ऊपर जाना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है और आपको एक्सेप्ट करके यस कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्टोर भी सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अंजनी प्राइवेट लिमिटेड ये सक्सेसफुली यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। हमेशा बैकअप अलग ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में रखिए, समय समय पर बैकअप लेते रहें। सिस्टम फॉर्मेट करने से पहले बैकअप जरूर लें। तो दोस्तों आज आपने सीखा बैकअप क्या होता है, रिस्टोर क्या होता है, बैकअप कैसे लेते हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं और बैकअप को वेरीफाई कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
करना ना भूलें। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और ऐसे ही आसान टेली प्राइम ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।